हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सकुशल से होंगे। मैं भी सकुशल से हूँ। और अब मैं ऋषिकेश से निकल चुकी हूँ मसूरी के लिए, मतलब रिजॉर्ट से नाश्ता वास्ता करके। और अब हम लोग अपनी पार्किंग जहाँ पे गाड़ी हुई थी वहाँ पर आ चुके हैं। और ये देखिए, जहाँ पे पार्किंग का जो बनाया हुआ जगह है बिल्कुल पहाड़ियों के बीच नदियों में है। और फिर हम लोग गाड़ी पे बैठ कर निकल चुके हैं मसूरी के लिए, क्योंकि आज हम लोग का मसूरी पहुंच जाना है, क्योंकि हमारा होटल आज से बुक हो चुका था मसूरी का। और फिर हम लोग रास्ता में देखिए देहरादून को पार कर रहे हैं, और कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। मतलब हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ ही पहाड़ हैं, और खाइयाँ देखिए। फिर हम लोग देहरादून में रुक के खाना खाने के लिए, और हम लोग होटल पहुंच चुके थे खाना खाने के लिए। और मैं बिल्कुल थकी थकी सी लग रही थी, तो पतिदेव बोले ला मैं ही खाना लगा देता हूँ। और वो सबको सर्व करने लगे, और मैं उनकी बड़ाइयाँ ले रही हूँ, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं पत्नी से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं सब, सारे परिवार वाले, सारे हस्बैंड करते हैं। पर कुछ ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कुछ ज़्यादा ही करते हैं, और बात भी उतना ही सुनाते हैं। फिर वो सबका खाना, मतलब वो बर्तन को इतनी साफ़ करके खिलाते हैं ना कि क्या बताऊँ। फिर हम लोग खाना वाना खा के आगे निकल चुके हैं मसूरी के लिए। और ये देखिए हम लोग अब पहुंच चुके हैं मसूरी। मसूरी की घाटियों में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत नज़ारा है मसूरी का। और हम लोग शाम का टाइम हो चुका था, हम लोग अब उतर चुके थे गाड़ी से। कैफ़े था वहाँ पर, चाय वगैरह और कुछ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह उतर चुके थे। और ये देखिए बेटा वीडियो शूट कर रहा था। और नज़ारा देखिए, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे फॉग ही फॉग चल रहा है, और ताज़ी ताज़ी बिल्कुल हवा चल रही थी। मैं बिल्कुल थकी हुई थी, जो मेरा मन बिल्कुल अब फ्रेश सा लग रहा था। गाड़ियाँ आ जा रही थी घाटियाँ में। मतलब सबको, दिल्ली वासी तो अधिकतर ही आते ही होंगे, क्योंकि गर्मी दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मैं बैठ गई इस ताज़ी हवा खाने के लिए। फिर उधर से पति देव आए, ओए गिर जाएगी। मैं बोली नहीं नहीं गिरूंगी। उन्होंने पीछे से आके पकड़ा और बोला चलो एक दो फ़ोटो खींचो, कितना खूबसूरत नज़ारा है, पीछे का सीन देखो। फिर एक दो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। अब फ़ोटो इतनी खूबसूरत आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और पीछे का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत था। तब तक हम लोग का अंदर चाय बन रहा था। हम लोग ऑर्डर दे के आए थे, क्योंकि मेरे पार्टनर भी अंदर बैठे हुए थे, हम लोग के जो साथ आए थे। और फिर मैं अंदर आई, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, जम्हाई आ रही थी। और फिर पतिदेव बोले चाय पी ले, फिर मन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, कुछ खा ले। और फिर हम लोग वहाँ पे बैठ कर एक दो फ़ोटो खिंचवाए, बातचीत करने लगे हम लोग। ताज़ी ताज़ी हम बोल रहे थे यहाँ से तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है, कितनी ताज़ी हवा आ रही है। और हम लोग इंजॉय करने लगे अपना। फिर हम लोग जब चाय वगैरह पी लिए, तो हम लोग अब बाहर निकले, और शाम हो चुका था और ही नज़ारा खूबसूरत लग रहा था। हम लोग अपनी गाड़ी के पास आ गए। मैं हाथ में चिप्स ले ली कि मुझे रास्ते में भी खाऊंगी तो आँख नीर लगेगा। और मैं और पतिदेव एक दो रील्स बनाए वहाँ पर। और पतिदेव बोले कि देखो ऐसा लग रहा है थकान मिट गया ये ताज़ी हवा खा के। फिर पतिदेव बच्चे को बुलाया, बोले चलो आओ हम लोग सब एक सेल्फ़ी लेते हैं अच्छी सी। पहले हम लोग का ले लो, फिर सेल्फ़ी लेते हैं। फिर हम लोग सब आ गए, वादियाँ का पूरा का सीन को कैप्चर किया। और फिर हम लोग अपना सेल्फ़ी लेने लगे। बेटा बोला पहले मैं ठंडा पी लेता हूँ, नहीं तो गर्म हो जाएगा। बोले बेटा पहले सेल्फ़ी ले ले, फिर गर्म नहीं होगा। और फिर हम लोगों ने सेल्फ़ी ली अच्छी। अब पिक्चर इतनी खूबसूरत आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये है हमारा छोटा सा परिवार, सेल्फ़ी में पैक हो गए हैं। फिर हम आगे बढ़ दिए अपना आगे होटल पहुंचने के लिए। और रात का सीन तो मसूरी का ऐसा लगता है ना कि जैसे काले काले आकाश में सितारे चमक रहे हों, लाइट ऐसी लगती हैं। और मकान जैसे कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं बीच में, मतलब इतना देखिए, ये आपको मैं दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा है मकान का। ऐसा लग रहा है जैसे धरती पे स्वर्ग। पहाड़ी इलाकों में होता ही ऐसा है कि जैसे ऐसा लगता है कि धरती पे स्वर्ग है। और ये देखिए हम लोग निकल चुके थे होटल के लिए। रास्ता आ ही नहीं रहा था, मैं बोल रही थी कब ख़त्म होगा, लेकिन ऐसे
अब हम लोग होटल पे पहुंच चुके थे और ये देखिए हमारा होटल कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर हम लोग अपना होटल में गए और होटल से छत पे जब हम लोग गए उसका सीन देखा उस घर से बाहर का, तो इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। और फिर मैं अपने रूम में आई, मैंने बेटे ने सारा रूम को चेक किया कि सारा ठीक है या नहीं है, तो बोला कि नहीं मम्मी सब परफेक्ट है। और ये देखिए पूरा रूम कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। और इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, आगे लगे रहिए।